तो एक प्रकार से देखा जाए तो इस जूतों के ऊपर साल भर के अंदर 4 बार टैक्स लग रहा है, मतलब 12 चौक 48% टैक्स हो गया। 30 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये की चप्पलें गरीब वर्ग ही पहनता है। हर तरह से प्रभाव है, गरीब आदमी उस तरह से पहन नहीं पा रहा। व्यापार जो है 50% से भी ज़्यादा गिरा हुआ है पहले के मुकाबले। जीएसटी बढ़ने से बहुत कठिनाई आ रही है, जो मध्यम वर्ग का आदमी है उसके लिए हर प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली हो गया है। बस जीएसटी रेट 1000 रुपये MRP से नीचे 5% ही सही रहता है, सही होना चाहिए 5% ही। ये 12% बहुत ज़्यादा रेट है। कपड़ा व्यापारियों के विरोध के बाद कपड़ों पर जीएसटी नहीं बढ़ाया गया, तो वहीं अब जूते चप्पल पर जीएसटी बढ़ने से अब फुटवेयर व्यापारियों में केंद्र सरकार के प्रति काफी रोष है। रेड 9 की इस खास खबर में आज हम आपको बताएंगे कि प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर फुटवेयर व्यापार पर जीएसटी बढ़ने से आम आदमी से लेकर उद्योग जगत तक कितना प्रभाव पड़ा है, देखिए ये खास रिपोर्ट। वस्तु एवं सेवा कर में 1 जनवरी से बड़े बदलाव किए गए हैं। इनमें सबसे बड़ा बदलाव फुटवेयर को लेकर हुआ है। सरकार ने फुटवेयर पर 5% टैक्स को बढ़ाकर 12% कर दिया है। सरकार के इस फैसले से व्यापारी नाखुश हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। व्यापारी वर्ग की हालत खराब थी, अब 12% से और बिजनेस डाउन हो गया। ग्राहकी क्या कह रही है? ग्राहकी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रेट सुन के कस्टमर यहाँ वहाँ हो जाता है। जीएसटी बढ़ने से काफ़ी प्रभाव पड़ा है व्यापार पे, क्योंकि जो गरीब वर्ग मजदूर वर्ग पहनता है पहले ही उसकी पोजीशन डाउन है लॉकडाउन के कारण। हम अनुरोध करते हैं केंद्र सरकार से कि इसे वापस उसी स्लैब में लिया जाए 5%। व्यापारी वर्ग सभी जने विरोध कर रहे हैं। आगरा, कानपुर, दिल्ली, बम्बई, इंदौर, मध्य प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में विरोध चल रहा है। तो सरकार उसी ओर जा रही है कि लग्जरी आइटम पे और नेसेसिटी आइटम पे सेम टैक्स लगा रही है। वहीं टैक्स बढ़ने से जनता पर इसकी मार पड़ेगी। दरअसल सरकार ने 1000 रुपए से कम कीमत के फुटवेयर पर टैक्स बढ़ाकर 12% किया है। जानकारों का मानना है कि भारत में सबसे बड़ी संख्या ऐसे वर्ग की है जो 1000 से कम कीमत के फुटवेयर खरीदना पसंद करते हैं। इससे सरकार को करीब 250 करोड़ रुपए सालाना का फायदा होगा। वहीं आम जनता को बढ़े हुए टैक्स की कीमत चुकानी होगी। मध्य प्रदेश में फुटवेयर के क्षेत्र में करीब 4000 करोड़ रुपए सालाना का कारोबार होता है। जीएसटी लागू होने से पहले कम कीमत के फुटवेयर को टैक्स फ्री रखा गया था। जीएसटी लागू होने के बाद इस पर 5% टैक्स लगाया गया, जिसे अब बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने जो 5% से बढ़ाकर जीएसटी 12% दी है, इसका फर्क गरीब वर्ग पर भी आता है। इससे रेंज जूते बनते हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ भी प्रोसेसिंग होती है। तो अगर 5 से 12% हुआ है, साल में 3 या 4 बार जूता पड़ता है, तो एक ही आइटम पर 12% टैक्स चालान लेना अपने आप में बहुत अति है, जो नहीं होना चाहिए। सरकार को पुरानी जो परिस्थिति बनी हुई थी 5% 1000 रुपये तक का, और उसके बाद जो 18% है, 1000 रुपये से ऊपर है ही थी, तो वो स्थिति पुनः लागू करना चाहिए। 500 से 600 करोड़ का आसपास का टर्नओवर है। इंदौर फुटवेयर की काफ़ी अच्छी मंडी लगती है। यहाँ से राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात सभी जगह माल जाता है। अब तो टैक्सेशन बढ़ने से व्यापार में काफ़ी इफेक्ट आएगा, तो गवर्नमेंट को एक बार पुनः विचार करके पहले वाली स्थिति लानी चाहिए। पूरा प्रभाव है साहब 12% लगने के बाद, क्योंकि सरकार ने जो ये 12% का जो टैक्स लगाया है, वो इस तरह के सस्ते जो जूते बनते हैं जो हर 2 या 3 महीने की सर्विस के बाद टूटते हैं, फिर रीप्रोसेस होकर फिर बनते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो इस जूतों के ऊपर साल भर के अंदर 4 बार टैक्स लग रहा है, मतलब 12 चौक 48% टैक्स हो गया। तो निश्चित रूप से प्रभाव आना ही है। सस्ती आइटम है, 30 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये की चप्पलें गरीब वर्ग ही पहनता है। सरकार 1000 रुपये से ऊपर के जूते पर 18% जो लग्जरी है वो कोई भी देने में सक्षम है, परंतु ये चूँकि सस्ती आइटम है तो इसमें हर तरह से प्रभाव है। गरीब आदमी उस तरह से पहन नहीं पा रहा। व्यापार जो है 50% से भी ज़्यादा गिरा हुआ है पहले के मुकाबले। सर क्या कहेंगे, अभी कपड़ा उद्योग जीएसटी बढ़ा था लेकिन उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, उनका फिर भाई ये जो सरकार का जो दोहरा मापदंड है, इसके लिए समस्त फुटवेयर जो व्यापारी लोग हैं उनमें सभी में आक्रोश है कि भाई अगर उन्होंने दोनों चीज़ों पे 5% टैक्स था, दोनों पे उन्होंने बढ़ा के 12% करा, एक पे घटाया दूसरे पे नहीं घटाया, उसकी क्या वजह?
सर आप व्यापारी भी हैं और पदाधिकारी भी जी एसोसिएशन के, जी अभी आपने कोई पहल की किसी पदाधिकारी से? जी हमने पहल भी करी। दुकानें भी एक दिन छुट्टी रखी थी 5 तारीख को दिसंबर 5 को। तो उसके बाद सांसद महोदय से मिले, उनसे ज्ञापन भी दिया है उनको। और हाँ जी, 5 जनवरी को दुकान की भी छुट्टी, दुकान भी पूरी, बाजार भी पूरे बंद थे। और उसी दिन शाम को हमने सांसद महोदय को ज्ञापन भी दिया, जो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि एक बार वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलकर इस बारे में चर्चा करेंगे। फुटवेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि कम कीमत वाले फुटवेयर सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्राहकों की संख्या देहात क्षेत्र की होती है। मध्य प्रदेश में करीब 65% ग्राहकी 1000 रुपए से कम कीमत के फुटवेयर की है, जबकि 35% ग्राहक 1000 रुपए से ज्यादा कीमत के फुटवेयर खरीदना पसंद करते हैं। ऐसे में जीएसटी बढ़ने का सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ेगा। वहीं 900 रुपए का जूता 5% टैक्स के साथ 945 रुपए का आता है, जिसके लिए अब 1000 रुपए से ज्यादा चुकाने होंगे। छोटे व्यापारियों के अनुसार सरकार के टैक्स बढ़ोतरी के फैसले का असर व्यापारियों पर भी पड़ेगा। मध्य प्रदेश में छोटे व्यापारियों की संख्या लाखों में है। ये ऐसे व्यापारी हैं जिनका टर्नओवर 40 लाख रुपए का नहीं है। जीएसटी गाइडलाइन के अनुसार टर्नओवर नहीं होने से इन व्यापारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे में जो व्यापारी 100 रुपए के प्रोडक्ट पर अगर 15 रुपए का प्रॉफिट ले रहा था, उसे अब केवल 8 रुपए का ही प्रॉफिट मिलेगा। जीएसटी बढ़ने से काफ़ी प्रभाव पड़ा है व्यापार पे, क्योंकि मुख्यतः ये गरीब लोगों के लिए है फुटवेयर हमारे, जो 1000 रुपये से कम है। जो 1000 रुपये से ऊपर है उस पर ज़्यादा टैक्स है, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जो गरीब वर्ग मजदूर वर्ग पहनता है, पहले ही उसकी पोजीशन डाउन है लॉकडाउन के कारण। 2 सालों से व्यापार नहीं है, गरीब वर्ग के पास काम नहीं है, जिसके कारण उसके ऊपर अतिरिक्त भार पड़ेगा। हम अनुरोध करते हैं केंद्र सरकार से कि इसे वापस उसी स्लैब में लिया जाए 5%। ग्राहकी में कमी आई है, ग्राहक कमाने लगे? ग्राहक में काफ़ी कमी है, क्योंकि एकदम से महंगी चीज़ सुन के ग्राहक नहीं लेता है। क्या कहेंगे अब आप, क्या करेंगे व्यापारी वर्ग आपको? व्यापारी वर्ग सभी जने विरोध कर रहे हैं। आगरा, कानपुर, दिल्ली, बम्बई, इंदौर, मध्य प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में विरोध चल रहा है। तो इसी विरोध में हम आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि इस और गरीबों की चीज़ पे ध्यान दिया जाए। जैसा कि अरुण जेटली जी का था, सबसे पहले जीएसटी पे उन्होंने जब बोला था कि मर्सिडीज़ कार पे और हवाई चप्पल पे एक जैसा टैक्स नहीं लग सकता है, तो सरकार उसी ओर जा रही है कि लग्जरी आइटम पे और नेसेसिटी आइटम पे सेम टैक्स लगा रही है। जीएसटी बढ़ने से बहुत कठिनाई आ रही है। जो मध्यम वर्ग का आदमी है उसके लिए हर प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली हो गया है। जो चीज़ 100 रुपये की थी आज वो 107 रुपये, मोटा मोटा 7% बढ़ गया। इससे इस बिजनेस में बहुत प्रभाव पड़ रहा है। रेट बहुत इंक्रीज, हमारी फर्म 40 साल पुरानी है, अभी इतना रेट इंक्रीजमेंट हो गया है कि कस्टमर रेट सुन के पहले तो बाहर निकल जाता है। इसके पहले कभी इस तरह का बदलाव आया? नहीं, कभी नहीं आया, पहली बार आया? पहली बार आया है। क्या कहेंगे आप? बस जीएसटी रेट 1000 रुपये से MRP से नीचे 5% ही सही रहता है। सही होना चाहिए 5% ही। ये 12% बहुत ज़्यादा रेट है। कोरोना से पहले ही 2 साल कोरोना से पहले ही व्यापार नहीं है, उसमें भी व्यापारी वर्ग की हालत ख़राब थी। अब 12% से और बिजनेस डाउन हो गया। ग्राहकी क्या कह रही है आपको? ग्राहकी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रेट सुन के कस्टमर यहाँ वहाँ हो जाता है। तो आप माल भी अब आपको लाने में काफ़ी कमी हो गई होगी? जी, 7% रेट इंक्रीजमेंट से हर बात पे बहुत इफेक्ट आ गया है। मतलब आर्थिक तंगी आपको भी हो गई? हाँ, बिल्कुल हर फर्म को हो गई, मैं अकेले नहीं, हर फर्म को। शहर की अर्थव्यवस्था विशेषज्ञ के मुताबिक टैक्स बढ़ाने का असर निर्माण यूनिट्स पर भी पड़ेगा। इससे एमएसएमई यूनिट्स को चलाना मुश्किल हो जाएगा। कई कारखाने बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। भारत में 2019 में फुटवेयर सेक्टर में 75,000 करोड़ से 85,000 करोड़ रुपए तक का कारोबार हुआ था। 2 सालों में यह आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन प्रोडक्ट पर होने वाला प्रॉफिट और खपत में गिरावट आई है। देखिए, जीएसटी को अपन गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, जो कि अपने को एक इनडायरेक्ट टैक्स है
जो आम आदमी, हर एक व्यक्ति जो है, जो अपना सामान खरीदता है, उसको हर व्यक्ति को पे करना पड़ता है। जो जीएसटी जब बढ़ता है तो उससे हर व्यक्ति पे है इसका असर पड़ता है, चाहे वो इनकम टैक्स पेयर हो, चाहे वो उसका आमदनी कितनी भी हो। आज वो कोई भी छोटे से छोटा सामान, जूता, कपड़ा, कुछ भी खरीदता है, हर चीज़ पे जीएसटी लग के आता है। अगर ये बढ़ता है तो हर व्यक्ति के ऊपर इसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा और वो चीज़ का रेट या जो भी है ना, उसका महंगाई उस वजह से बढ़ सकती है। बताना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश के साथ ही इंदौर में फुटवेयर कारोबार बड़े पैमाने पर होता है, जहां विशेषज्ञों और व्यापारियों के मुताबिक करीब 500 से 600 करोड़ रुपयों का सालाना कारोबार फुटवेयर इंडस्ट्रीज में किया जाता है। अब जीएसटी बढ़ने के बाद यह कारोबार बड़े पैमाने पर प्रभावित होगा।